हेलो बच्चों, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है और आज हम पढ़ेंगे आपकी किताब संस्कृत स्वाति की कक्षा 5 का पाठ 10। पाठ 10 में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारकम। सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक क्या होता है? जहां पर में और पर आता है वहां होता है अधिकरण कारक। जैसे खगहा नीडे अस्ति, तो पक्षी घोंसले में है। घोंसले में ये है अधिकरण कारक और ये क्या होता है? सप्तमी विभक्ति। गजहा वने संति, हाथी वन में है। आगे देखेंगे, मनोजहा विद्यालय पठती, मनोज विद्यालय में पढ़ता है। बालकहा टिप्पणी पुस्तकायाम लिखती, बालक टिप्पणी पुस्तक में लिखता है। एते गृहे बसंती, ये सब घर में रहते हैं। वृक्षेषु फलानि संति, पेड़ों पर फल हैं। आकाशे मेघा संति, आकाश में बादल हैं। शुनकहा उद्याने भ्रमंती, कुत्ते उद्यान में घूमते हैं। आइए चलते हैं अगले पृष्ठ पर। अगला पृष्ठ में नगरे जनहा वसंती, नगर में लोग रहते हैं। छात्रहा विद्यालय पठंती, छात्र विद्यालय में पढ़ते हैं। पुष्पेषु भ्रमराः भ्रमंती, फूलों पर भंवरे मंडराते हैं। उत्पीठिकायाम पुस्तकानि संति, मेज पर पुस्तक है। लतायाम पुष्पाणि विकसंति, बेल पर फूल खिलते हैं। कृषकः ग्रामे वसति, किसान गांव में रहता है। अहम दिल्ली नगरे बसामि, मैं दिल्ली नगर में रहता हूं। त्वम छात्रावासे वससि, तुम छात्रावास में रहते हो। वाटिकायाम पुष्पाणि संति, वाटिका में फूल हैं। छात्रः क्रीडांगणे क्रीडन्ति, छात्र मैदान में खेलते हैं। आइए देखते हैं अगले पृष्ठ पर। ता क्रीड़ा काले खेलन्ति, वे सब खेलने के समय खेलते हैं। शिक्षकः आसन्दे तिष्ठति, शिक्षक कुर्सी पर बैठे हैं। शुद्धम विकल्पम चुनोत, अर्थात सही विकल्प चुनिए। छात्राः कुत्र सन्ति, छात्रा कहाँ है? छात्र, तो इसमें विद्यालय सरोवरे गृह, विद्यालय अर्थात विद्यालय में, सरोवरे सरोवर में, गृह गृह में, तो कहाँ है? विद्यालय में। कहाँ है छात्र? विद्यालय में। सूर्य कुत्र अस्ति, सूर्य कहाँ है? विकल्प देखेंगे, सरोवरे सरोवर में, आकाशे आकाश में, उद्याने उद्यान में, तो कहाँ है सूर्य? आकाश में। आगे देखिए, मत्स्या कस्मिन संति, मछली कहाँ है या मछली कहाँ होती है? आकाशे उद्याने सरोवरे, कहाँ होती है मछली? सरोवर में। हम किस पर निशान लगा देंगे? सरोवर में। बालिका कुत्र संति, बालिका कहाँ है? बालिका क्रीड़ा क्षेत्रे विहारे गृहे, बालिका खेल के मैदान में है। क्रीड़ा क्षेत्र खेल का मैदान। चटकहा कस्मिन अस्ति, चटकहा कहाँ है? नीडे घोंसले में, आकाशे आकाश में, उद्याने उद्यान में, तो कहाँ है चिड़िया? घोंसले में। आइए चलते हैं आगे अगले पृष्ठ पर। अगले पृष्ठ में आपका प्रश्न 2 है। रेखांकित शब्दानाम वचनम लिखत, अर्थात रेखांकित शब्दों के वचन लिखिए। एते गृहे बसंती, वह घर में रहते हैं या वे सभी घर में रहते हैं, तो क्या हो गया? गृहे बहुवचन। पुष्पेषु भ्रमराः भ्रमन्ति, फूलों पर भ्रमरा, भ्रमरा मतलब भंवरे मंडराते हैं, तो बहुवचन। कृषकः ग्रामे बस्ति, कृषक गांव में रहता है, एक वचन। तुम छात्रावासे बस्ति, तुम छात्रावास में रहते हो, एक वचन। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रदत्त पदार्थ हिंदी भाषायाम लिखत, अर्थात दिए गए पदों का अर्थ हिंदी में लिखिए। क्रीड़ा गगने, अर्थात क्रीड़ा गगन होता है खेल का मैदान, तो खेल के मैदान में। के मैदान में।
वाटिकायाम अर्थात वाटिका में, वृक्षेषु वृक्ष पर, उत्पीठिकायाम अर्थात मेज पर, छात्रावासे अर्थात छात्रावास में। अगला प्रश्न है प्रदत्त शब्दानाम सप्तमी विभक्ति रूपाणी त्रिषु वचनेषु लिखिए, अर्थात दिए गए शब्दों के सप्तमी विभक्ति के तीनों वचनों में शब्द रूप लिखिए। यह है बालकाः एक वचनम में, इसमें आप क्या करेंगे, बाल के, क्या हो जाएगा, बाल के। बालिका तो बालिकायाम, फलम फले, कमलम कमले, नगरम नगरे। द्विवचन देखेंगे इसका, बालिके, बालकयो, बालिकायो, फलियो, कमलियो, नगरियो। बालक का है बहुवचन बालकेशु, बालिकासु, फलेषु, कमलेषु, नगरेषु। इसी प्रकार आप इसको अपनी अभ्यास पुस्तिका उत्तर पुस्तिका में पूरा कर लेंगे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में है रचनात्मक कार्यम चित्राणि पश्यन्तु कोष्टकेषु प्रदत्त विकल्पेभ्यः शुद्धम उत्तरम चित्वा वाक्यानि पूरयत, अर्थात चित्रों को देखकर कोष्टक में दिए गए विकल्प में से शुद्ध उत्तर चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। तो खगः डैश अस्ति, खगः नीडे अस्ति, खगः नीडे अस्ति। बालकः डैश लिखति, बालकः टिप्पणी पुस्तकायाम, कहाँ लिखती, टिप्पणी पुस्तकायाम लिखती। डैश जना वसंती, तो नगरे जना वसंती। आइए चलते हैं आगे। डैश पुष्पाणि विकसन्ति, तो वाटिकाया पुष्पाणि विकसन्ति। शिक्षकः डैश तिष्ठति, शिक्षकः आसन्दे तिष्ठति। इसी के साथ आपका ये पाठ पूरा होता है। इसमें हमने क्या सीखा, इसमें हमने सीखा सप्तमी विभक्ति या पादान कारक। धन्यवाद।